आइए दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूँ। आपने रशियन आर्मी के बारे में सुना है? रशिया की एक थोड़े दिन पहले एक प्राइवेट आर्मी होती थी, उसको वैगनर कहते थे, वैगनर ग्रुप कहते थे। तो आज के न्यूज़पेपर में थोड़ा सा मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा कि वो प्राइवेट आर्मी बनती कैसे थी। ठीक है, चलिए आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं एनालिसिस। पहले तो आपके पास में आज का न्यूज़ है यस। तो पहला पेज आप देखेंगे कि रशिया का जो रिटेलिएशन अटैक है वो शुरू हो गया। वो बहुत प्रेडिक्टेबल लाइन पे था, वो पता था ये होना है। मणिपुर इज़ एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस, तो उसके रिलेटेड है आर्टिकल है, जिसमें से अभी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, उसको लेके चीज़ें चल रही हैं। ऑपोजिशनर्स काफ़ी खफा हैं कि मतलब प्रेजेंट रूल से भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके पास में एडिटोरियल है। एडिटोरियल में आपके पास में एक आर्टिकल है, जुडिशियल सेंसिटिविटी दिस, ये आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर में, इसमें राहुल गांधी का एग्जाम्पल दिया गया है। और उसके बाद में आपके पास में कमल हसन साहब का भी एग्जाम्पल इसमें एक्सप्लोर किया गया है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आप क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कोर्ट फोकसेस। यहाँ पे ये बताया गया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोर्ट शुड फोकस ऑन व्हाट वाज सेड रादर देन व्हाई द राइट टू से इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। तो ये कह रहे हैं, ये कहने की बात की जा रही है कि हम लोग क्या होए कि हम लोग वो बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि उस चीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो हमारा फोकस उसके ऊपर रहना चाहिए। और इसमें एक पैराग्राफ के आखिरी में एक भी बहुत अच्छी लाइन लिखी है जो कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कही थी। तो उन्होंने कहा था, द वर्ल्ड ओज मच टू रेबल्स who would dare to argue in the face of the pontiff and insist that he is not infallible। तो इसमें ये बताने की कोशिश की है हमें रेबल की भी बात सुनने का स्पेस होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बड़े लोग जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी बातें लिखते हैं और हमें उस चीज़ को समझना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में ये वाला जो आर्टिकल है लेफ्ट साइड में है, ये आर्टिकल है आपका, ये आर्टिकल है आपका जो हमारा जो डेलीगेशन जो फॉरेन विजिट पे है, जो कि हमारा स्टैंड्स ऑपरेशन सिंदूर को लेके क्लैरिफाई कर रहा है। उसमें आपका ये है, हम लोग जो एक मैसेज पास कर रहे हैं, प्लूरिस्टिक इमेज ऑफ द कंट्री दैट वाज रेजोल्यूट अगेंस्ट द टेररिज्म। तो ये हमारा इमेज वहाँ पे पोर्ट्रे हो रहा है। इसके बारे में, इसके ऊपर मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बना के दिया, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला आर्टिकल डील करता है कि आरबीआई और सेबी अब अपने रेगुलेशंस को कैसे पब्लिश करेगी। तो उसके ऊपर में आर्टिकल है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और मैंने आपको ये पहला वाला जो आर्टिकल था उसके ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आरसी का वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन बना के दिया, और इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन बना के दिया जो कि मणिपुर का डिस्टर्बेंस के ऊपर में है। उसके बाद में आप आ जाएंगे यदि नेक्स्ट पेज में, जहाँ पे ओपिनियन होता है, तो आप देखेंगे कि कमल हसन साहब का जो मूवी का था वही चीज़ है, इसमें डिबेट हुआ है। एक मैं जो इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व कर पाए, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया है कि काफ़ी सारे फिल्म स्टार जब भी कंट्रोवर्सी होती है तो वो या तो सॉरी बोल देते हैं या सीन कट कर देते हैं, बट कमल हसन साहब ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। ठीक है, ही हैज़ गॉन अहेड विद दिस, ही हैज़ सेड आई विल नॉट टेक हिज वर्ड बैक। उसके बाद में आप आ जाइए, डिफेंस रिलेटेड डेवलपमेंट है। ये बताया गया कि इंडिया कैसे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है। तो इसके ऊपर में मैंने आपको एक मैथ्स का क्वेश्चन और जीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और ये ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो। हम लोग इंडिया में अब क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। और इसका रीज़न ये होता है, कि इससे क्या होता है, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि हम काफ़ी सारा कुछ रशिया से खरीद रहे हैं, यूएस से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं, किसी और कंट्री से खरीद रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो थर्ड कंट्री पे थी। उसके बाद में आप इस पे आ जाएंगे, तो आपके पास में दो आर्टिकल हैं पढ़ने के लिए। मणिपुर डिस्टर्बेंस है आपके पास में, ये जो लीगल आर्टिकल है ये पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, तो इसमें आर्टिकल में आपके पास में जयशंकर साहब का है। जयशंकर साहब टू सेट अप डिप्लोमेटिक पुश टू ऑन विजिट टू फ्रांस एंड बेल्जियम, ही इज़ इन टू द फ्रांस और बेल्जियम के टूर पे, तो उसमें वो आप दिखा रहे हैं। इस पेज में और कुछ नहीं था आपके पढ़ने लायक। और यदि आप इस पेज में आएंगे तो आपके पास में एक ही न्यूज़ है, जो कि इंडिया गवर्नमेंट इज़ फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन। यस, मोदी गवर्नमेंट इन द करंट सिनेरियो जो है काफ़ी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान दे रहे हैं। एक्चुअली वो सब ग्राउंड पे ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो डेटा हमें बताएगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा पुशिंग हो रही है उसको लेकर। उसके बाद में आप आ जाइए यहाँ पे, तो
और उसके बाद में आप, हाँ, ये आर्टिकल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया विल प्रायोरिटाइज प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ट्रेड टॉक्स विद द यूएस सेज यूनियन मिनिस्टर। तो इसमें ये बताया गया कि जो हम ट्रेड टॉक्स करने जा रहे हैं यूएस के साथ में, सो दैट हम अपना वो टैरिफ को लेके अपनी डिप्लोमेसी बचा सकें। देखिए इंडिया जो है वो क्या क्या एक्सपोर्ट करता है यूएस को, फ्रोजन श्रिम्प, बासमती राइस, स्पाइसेस, प्रोसेस सीरियल्स एंड अदर थिंग्स, ओके, जेम्स एंड ऑल दोज थिंग्स। अभी हम लोगों के पास में वहाँ से क्या आता है, बट ये एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ठीक है। वहाँ से आता है कॉर्न आता है, सोयाबीन आता है, एनिमल फीड आता है, एंड विच एक्सपीरियंस ए टैरिफ ऑफ 39 to 50%। तो हम ऑलमोस्ट 50%, 39 to 40 to 50% टैक्स लगा देते हैं उसके ऊपर। तो क्या होता है, वो यूएस प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए आप मानेंगे कि ये समझ लीजिए कि हमारा जो यूएस के साथ में जो टफ टॉक होने वाला है वो इसी को रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि आप हमारे लिए एग्री वाला एस्पेक्ट खोल दीजिए, जबकि हम चाह रहे हैं कि हम अपने एग्रीकल्चर फार्मर्स को जो इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं है या इतने ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद में आपके पास में ये दो आर्टिकल है। कोविड रिलेटेड आर्टिकल बढ़ सकता है यदि मतलब बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाएगा यदि ये नंबर्स बहुत जल्दी बढ़ने शुरू हो गए तो। और उसके बाद ये स्पेस मिशन है, इसके ऊपर आप पढ़ते रहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा। स्पेस मिशन और सिंदूर ऑपरेशन इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद में ये रोड्स स्कॉलरशिप के ऊपर में आप किसी भी लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यदि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो आप रोड्स स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं और उससे आपको ऑक्सफोर्ड में आपको स्कॉलरशिप मिलती है उसमें पढ़ने के लिए। उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल है, यहाँ पे हम लोगों का जो मिलिट्री एक्सरसाइज होगा मंगोलिया के साथ में, उस एक्सरसाइज को कहा जाता है नोमैडिक एलिफेंट। वो यहाँ पे मेंशन है, ये 7th एडिशन है, तो ये चीज़ आप एग्जामिनेशन में पढ़ सकते हैं। बिज़नेस न्यूज़ में कुछ भी नहीं था क्योंकि संडे था तो कुछ भी बिज़नेस डेवलपमेंट नहीं हुआ। फॉरेन न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, फॉरेन न्यूज़ में वही सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो कि पहले थी और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हैं। हाँ, मैंने आपको ये सेशन के स्टार्ट में पूछा था कि वैगनर ग्रुप के बारे में आपने सुना है। वैगनर ग्रुप एक आर्मी की रशिया की प्राइवेट आर्मी हुआ करती थी पहले, अब नहीं है। तो इसमें क्या होता था, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये लोग बनाते कैसे थे ये आर्मी, या ये बनाते ऐसे थे, इनके जो चीफ थे वो एक जेलों में, बड़े बड़े रशियन जेलों में या सब जगह पे जहाँ पे क्रिमिनल्स हैं वहाँ पे पहुँच जाते थे। उनको कहते थे या तो आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपकी लाइफ देख लेंगे, या तो अब आप इसी जेल में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दीजिए। तो इस तरीके से ये एक प्राइवेट आर्मी बनाते थे। फिर रशिया क्या करता था, इस प्राइवेट आर्मी को डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ पे रशिया अपना होल्ड बनाना चाहता था वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे उनको ये आर्मी से सपोर्ट करता था अपना अथॉरिटी बना के रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इस ग्रुप का काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ गया था एक समय में। उसके बाद में स्पोर्ट्स में फ्रेंच ओपन कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए आप जो विनर हैं उनका नाम याद रखिएगा। और एट द सेम टाइम फीमेल में भी कंप्लीट हो गया था डे बिफोर यस्टरडे, तो इसमें आप उसका भी डेटा आपको कल वाले न्यूज़पेपर में मिल जाएगा। तो यही है आज के न्यूज़पेपर में मोटा मोटा जो आपको जानना है और पढ़ना है, और वो 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच, हैप्पी रीडिंग।